मैंने अपने साथी को कहा यार 1 मिनट रुक जाओ कि माली इमदाद के लिए भीख मांग सकता हूँ कि अब कब्रों पे नंबर नहीं नाम लिखे जाएंगे। लावारिस मर्द और ख़वातीन को दाखिल करते हैं। गुस्ल और कफन जो है वो 600 रुपये में करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस भट्टी है और मैं 2003 से ईदी के साथ मुंसलिक हूँ। ईदी साहब के साथ हमने काम किया, उनकी मौजूदगी में उनके साथ मिलकर काम किया। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और उन्हीं के सीखे हुए काम और उन्हीं की हदायत पे आज तक हम जो है वो अपनी जो ड्यूटी है वो सरअंजाम दे रहे हैं। जी, मेरा नाम ज़मीर अहमद है। मैं पिछले 38 साल से ईदी फाउंडेशन लाहौर में काम कर रहा हूँ। 85 में 86 में मैं आया था। जब ये एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हुई थी उस वक्त 2 एम्बुलेंस लाहौर में काम कर रही थी और एक सेंटर था जो अब तकरीबन 30 के करीब सेंटर है और एम्बुलेंस की तादाद तो काफ़ी ज़्यादा है। ईदी साहब ने पाकिस्तान में जो एम्बुलेंस सिस्टम शुरू किया उस दौर में किया जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी एम्बुलेंस के बारे में। पाकिस्तान जब बना 1947, ईदी साहब जूनागढ़ से आए थे। इंडिया में एक रियासत है, आपको पता है, जूनागढ़ स्टेट, ये वहीं के रहने वाले। उधर से आए सीधा कराची में आए। इन्होंने यहाँ पे आर्जी तौर पे रहाइश इख्तियार की और एक छोटी सी डिस्पेंसरी होती है, एक कमरे में कह लो या एक दुकान के अंदर एक साइड पे बैठ के उन्होंने टेबल लगा लिया और दवाइयाँ वगैरह या इस तरह की आम चीज़ें जो हैं ज़रूरत पड़ती हैं वो इकट्ठी करके रखी हैं। कोई आ जाता तो हम उनको मेडिसिन वगैरह दे देते थे और एक टूटी फूटी उन्होंने एम्बुलेंस भी रखी होती जो खुद ड्राइव करते थे और मरीज़ कोई आता तो मुझे गाड़ी चाहिए, वो कहते मैं खुद ही लेके जाता हूँ। उस वक्त किराया समझे पैसों में होगा तो वो खुद लेके वो उसको मरीज़ के हॉस्पिटल शिफ्ट करते थे। ये उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है जो उन्होंने ईदी साहब की सानिया हयात जो है उसमें लिखा हुआ, मैंने ये काम इस तरह शुरू किया। बाद में गाड़ी एक और ले ली, लोगों ने चंदा देना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने वो चंदा इकट्ठा किया और आज साथ साथ उन्होंने एक जगह खरीद ली जो मीठा दर में आज उनका मेन सेंटर है, हेड ऑफिस है। आज साथ साथ दूसरे शहरों में उन्होंने शुरू किया, जैसे लाहौर में 1986 में किया उन्होंने। हमने ईदी साहब के साथ जो वक्त गुजारा, जो उनके साथ हम बड़े बड़े इवेंट में उनके साथ जो काम किया, उसमें 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसमें हमने उनके साथ काम किया। बहुत सी लाशें जो थी ईदी साहब ने उठाई, हमने उनको देखा, उनकी तरफ देखते हुए हमें जो है वो जज्बा पैदा हुआ। फिर खौफ हमारा जो था वो ख़त्म हुआ क्योंकि काफ़ी ऐसी लाशें मिलती हैं जो देखने के काबिल नहीं होती। कई बंदे खौफज़दा हो जाते हैं और कई ऐसी नामालूम लाशें मिलती हैं जो बदबूदार होती हैं, गली सड़ी होती हैं, फूली होती हैं, नहरों से, झाड़ियों से और कई पार्कों से, फुटपाथों से लोग जो मिलते हैं। उस लाश को उठाने का जो तरीका था वो ईदी साहब से हमने सीखा है और आज भी उनका जो लगाया हुआ पौधा है वो चल रहा है और काम कर रहे हैं। ईदी साहब एक सखी दिल इंसान थे, वो वली थे। ईदी फाउंडेशन का नाम वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड में है 2000 मिलेनियम में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है और 350 से ज़ायद ईदी के एम्बुलेंस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिनका काम शब रोज़ इंसानियत की खिदमत करना है और दुखी इंसानियत की हर तरह की मदद करनी है। उसमें चाहे ख़वातीन है, मर्द है, हर तरह की देखभाल की जाती है। आपको याद होगा काफ़ी देर पहले GPO चौक में पुलिस वाले खड़े थे चौक के पास ही और एक दहशतगर्द आया था जिसने बम बांधे हुए थे अपने सीने के ऊपर और फौरी तौर पे वो पुलिस वालों के वहाँ जाके उसने हमला किया और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। ये वाक़े के बाद उन लोगों को
म्यो हॉस्पिटल, गंगाराम, करीबी जितने हॉस्पिटल थे वहाँ पे जख्मियों को शिफ्ट किया जाए। ईडी साहब को जैसे पता चला कि लाहौर में ये ऐसा हंगामा पेश आया तो वो फौरी तौर पे लाहौर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उनकी जो ज़ख्मी थे उनकी इयादत के लिए हॉस्पिटल में गए, उनकी माली इमदाद भी की। फाउंडेशन का मकसद यही है कि जो हमें चंदा वगैरह लोग देते हैं, माली इमदाद करते हैं, उसमें से इसके अखराजात जो हैं वो किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं और लोगों को कम किराए पे एम्बुलेंस मुहैया की जाती ताकि हर कोई इसके चार्जेस बर्दाश्त कर ले। हमारे जितने सेंटरों में 115 की सहूलत मौजूद है। इधर भी कोई तकरीबन 10-12 लाइनें हैं जो 115 डील कर रही हैं और उस पर एमरजेंसी कॉल आती है ताकि लोगों को चार्जेस भी ना पड़े फ़ोन करने के लिए। और इसके अलावा 2 जहाज़ हैं और 1 हेलीकॉप्टर है जो लाहौर से बाहर ले जाने के लिए या मतलब ये है रहीमयार खान से यहाँ आ जाएगा, वो एक दफ़ा में सफ़र तय करेंगे। अगर कराची से यहाँ आएंगे तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है और ये सिलसिला अब जारी है, अब तक जारी है। ईडी साहब का जो मिशन था उसको हमने जारी रखा हुआ ताकि लोगों को बर वक्त तिब्बी इमदाद मिले, माली इमदाद मिले और भी कोई सहूलियत है जो ईडी फाउंडेशन दे सकता है वो भी दी जाती है। एम्बुलेंस के बाद फिर ईदी साहब का एक ख्वाब था कि उन्होंने लाहौर में एक सर्द खाना कायम करना था और कई मरतबा उन्होंने हुकूमत से भी अपील की कि हमें एक सर्द खाने की जगह मुहैया की जाए जिसमें हम कम से कम 500 नामलूम जो 500 लाशें रख सकें। लेकिन वो तो उनका मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन एक हमारे पास एक मोबाइल सर्द खाना है जिसमें तकरीबन 18 लाशें जो हैं वो रखी जाती हैं और इस गुसल खाने में काफ़ी नामवर लोगों को भी गुसल दिया गया है। जिस तरह अमानुल्लाह साहब हो गए जो टीवी स्टेज अदाकार थे, तारक टैडी थे, ठीक है, इसी तरह और लोग थे नामवर जिनको ईदी के गुसल खाने में गुसल दिया गया। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह ईदी साहब का जो ख्वाब था वो पूरी तरह तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा जो है वो आगे फल रहा है और मज़ीद इसमें जो है अच्छा काम हो रहा है। इसके बाद 2024 में जो जनवरी में हमारा एक ट्रायल शुरू किया गया जिसमें नामलूम लाशों की बायोमेट्रिक का सिस्टम था। पहले था कि नामलूम कोई लाश मिली है, पुलिस ने अपनी तरफ से तवज्जो की है कि उसकी तदफीन कर दें या उसके मूर्सा को ढूंढ लें, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम था। बायोमेट्रिक से जो था अब सिस्टम 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है कि ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ का था। फिर उसके वर्सा का पूरा फैमिली ट्री आ जाता है उसमें फिर वो बॉडी वर्सा के हवाले की जाती है। इससे ये ईदी फाउंडेशन का ये जो ऐसा इक़दाम है, इससे अब ये होगा कि अब कब्रों पे नंबर नहीं नाम लिखे जाएंगे, नाम मालूम को नाम मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम है जिससे ईदी फाउंडेशन ने रवां साल में अब तक 100 नामलूम लाशों की जो है वो बायोमेट्रिक की है, जिनमें से 70% लोग जो हैं उनकी शनाख्त हो गई है, उनकी लाशें जो हैं वो अपने वर्सा के हवाले हो गई हैं और उनकी अच्छे तरीके से तदफीन हो गई है। यहाँ पे लंगर का सिस्टम भी है जो पिछले टाइम फ्री खाना खिलाया जाता है। एक तो यहाँ पे इकबाल टाउन में है, एक माल रोड के चौक में है और एक गुलबर्ग में, जहाँ पे फ्री डेली लंगर तकसीम किया जाता है। एक बहुत जो मेरी अपनी सर्विस के दौरान जिस वाक़े पे मेरा भी दिल जो था वो एकदम से मैं शौक में आ गया, वो ये था कि इकबाल टाउन मून मार्केट में ब्लास्ट हुआ तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे काफ़ी लाशें बिखरी थी, किसी का बाजू पड़ा हुआ है, किसी की टांग पड़ी हुई है और काफ़ी भगदड़ मची हुई थी और हर बंदा अपने प्यारों को ढूंढ रहा था। मैं और मेरा साथी वहाँ पे जब पहुँचे तो हमने एक डेड बॉडी उठानी। वो एक ख़ातून की बॉडी थी। ख़ातून की बॉडी एक गाड़ी के नीचे घुसी हुई थी। हम दोनों ने उसको गाड़ी के नीचे से निकाला
और जब निकाला तो एकदम से मैं शौक में आ गया और मैंने अपने साथी को कहा यार 1 मिनट रुक जाओ। उसने कहा क्या बात है, इसको फौरी तौर पे आप रिकवर करवाएं। मैंने कहा यार मैं इस वक्त मैं आपको बताऊंगा तो आप में भी शायद हौसला ना रहे। वो ये दर्दनाक सीन था कि मैं उस वक्त चंद सेकंड के लिए, चंद लम्हे के लिए मुझे ना वो सब कुछ भूल गया कि इधर हुआ क्या है। वो ये था कि जब औरत की बॉडी हमने गाड़ी के नीचे से निकाली है तो उसके हाथ में ना बच्चे का बाजू था लेकिन बच्चा नहीं था। उस सीन को देख के ना हमारे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने चंद लम्हे के लिए उसको रोका। मैंने कहा यार ये देखो ये सीन है कि औरत के हाथ में बच्चा था, इसका बाजू बच्चे का है लेकिन बच्चा नहीं है। अब बच्चा कहाँ है, लेकिन बच्चे मिला ही नहीं। वो इतना शदीद ब्लास्ट था कि भाई पता नहीं, वो छोटा मासूम बच्चा, उसका मासूम हाथ देख के जो थे ना वो हम एक चंद लम्हे के लिए वो शौक में आ गए कि ये क्या है। वो उस वक़्त थोड़ा मेरा भी दिल, हालांकि इतनी लाशें हम देखते हैं, इतना कुछ देखते हैं, हम अपने हाथों से लोथड़े इकट्ठे करते हैं लोगों के, कोई हादसा हो जाए, कोई फायरिंग केस हो जाए, फिर नॉर्मल जो बच्चे हैं लोग वो कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, वो जानवर उसको नोचते हैं, फिर उनकी बॉडियाँ मिलती हैं। उसकी अवेयरनेस के लिए हमने झूला प्रोग्राम भी रखा हुआ है कि लोग जो है वो बच्चे जो नहीं रख सकता वो ईदी के झूले में डाल दे ताकि उस वो हम बेऔलाद जोड़े को दे सकें और उसकी अच्छी परवरिश हो सके। हमारे लिए भी एक जो फ़ख्र की बात है कि हम ये इस ईदी साहब के इस नेक जो कदम उठाया है इसमें उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। यहाँ पे एक फैक्ट्री थी जिसको आग लग गई और बम ब्लास्ट की तरह पे वो फट गई बिल्कुल ही। ईदी साहब उसके लिए भी लाहौर में तशरीफ लाए और वहाँ पे जितने ज़ख्मी थे जो हॉस्पिटल में दाखिल थे उनकी माली इमदाद उन्होंने की। एक और मैं वाक़या पेश करता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट था जो फाइनल ईयर में था, वो बीएससी इंजीनियरिंग कर रहा था। वो उसमें कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो गया। उसने लंदन में अपने कागजात भेजे चेकअप के लिए, तो लंदन वालों ने कहा कि आपके ऊपर तकरीबन 24 लाख रुपया खर्चा आएगा आपके इलाज के लिए। तो वो कहने लगे ईदी साहब के अलावा और कोई नहीं हमारी मदद कर सकता। वो स्टूडेंट मेरे सामने यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने ईदी साहब से रब्ता किया, उन्हें यहाँ बुलाया। वो कहते मैं तो यही कर सकता हूँ, मैं आपके साथ जाकर असेंबली हॉल या जहाँ भी है GPO चौक जहाँ भी है वहाँ जाके माली इमदाद के लिए भीख मांग सकता हूँ। उन्होंने फिर जोली आगे करके वहाँ पे सुबह लेकर शाम तक भीख के लिए जोली फैलाए रखते थे। लोगों ने बड़ी इमदाद की। 3 दिनों के बाद उन्होंने 30 लाख रुपीज़ इकट्ठा कर लिया उस स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट कहने लगे कि हमें तो सिर्फ 24 लाख की ज़रूरत आपने थे। कहते नहीं मैंने मांगा इसके लिए, तो ये भी पैसे इसी के हैं। उन्होंने वो 30 का के 30 लाख स्टूडेंट को दे दिए जो उसके साथ उसके मदद के लिए आए हुए, वो साथ ले गए। बाद में किस्मत ऐसी वो लड़का इलाज के लिए गया लेकिन मर गया। ईदी फाउंडेशन में एक तो एम्बुलेंस की है खिदमत, दूसरे हमारे ईदी पे यहाँ पे होम काम कर रहे हैं जो लावारिस मर्द और ख़वातीन को दाखिल करते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, उनका खाने पीने का 24 घंटे इंतज़ाम किया जाता है, रहाइश का बंदोबस्त किया जाता है। वहाँ पे अगर कोई मरीज़ है उनको तिब्बी इमदाद के लिए भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनका इलाज किया जाता है। हमारा मिशन भी यही है जो ईदी साहब का था कि मेरा जो ये काम है, मिशन है, ये मेरे मरने के बाद भी जारी रहे और इंशाल्लाह चल रहा है, अभी तक जारी है, कोई इसमें कमी बेशी नहीं आई। और ईदी साहब के बेटे फैसल अब्दुल सत्तार ईदी जो हैं वो इस काम को बड़ी खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि ये सिलसिला जारी रहे। और आवाम से अपील है कि जिस तरह वो ईदी साहब के होते हुए ईदी फाउंडेशन के साथ तावन करते थे, इसी तरह अब भी जो है फैसल ईदी की निगरानी में जो काम हो रहा है उसको वो अपना बढ़ चढ़ कर अपने हिस्सा दे, उनमें मदद करें
लवारिस लोगों की गुस्ल कफन के लिए एहतियात दें और अपना जो है वो ईदी का साथ दें।